क्या वक्फ संशोधन मामले में मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से मेरी लाठी मेरी भैंस करने की मूड में है और इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ने की तैयारी हो गई है, वो भी हर एक मोर्चे पर। आपको याद होगा पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा था। अब सुप्रीम कोर्ट के भीतर मोदी सत्ता ने 1332 पन्नों का हलफनामा दिया है और इसमें गजब गजब की बातें कही गई हैं। अलग अलग बिंदुओं पर मोदी सत्ता का क्या जवाब है वो तो देखेंगे ही, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी शाह की सरकार सुप्रीम कोर्ट को ही चैलेंज करने लगी है और उसके आदेशों को गलत बताने लगी है। आपको याद होगा पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर तमाम भाजपाई सांसद सुप्रीम कोर्ट को उसके अधिकार बता रहे थे। संविधान के आर्टिकल 142 जो पूर्ण न्याय की शक्ति देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसी को अनाप शनाप बोल रहे थे। ठीक उसी रास्ते पर चलते हुए केंद्र की सत्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को ही गलत ठहरा दिया है। यानी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पिछली सुनवाई में जो किया, मोदी सत्ता उसे ही गलत बता रही है और अपने कानून के समर्थन में अपने आप को सुप्रीम बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की सीमाओं को नापने की कोशिश कर रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि वक्फ संशोधन के बहाने ही मोदी सत्ता सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से भी आर पार की लड़ाई लड़ लेना चाहती है। इस हलफनामे ने साफ कर दिया है कि गुजराती जोड़ी का मूड कुछ और ही है। एकदम आसान भाषा में बताएंगे कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या जवाब दिया है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइएगा और आखिर तक सुनिएगा। इस संशोधन के आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत सारी कहानी है, सब साफ करने की कोशिश होगी। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए अभी निपटा लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आपको मालूम है हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी की सत्ता ने डिसेंट की आवाज को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया। यानी विरोध की आवाज, असहमति की आवाज कहीं से भी आए उसे कुचल दिया जाएगा, चाहे विपक्षी पार्टियां हो, विपक्ष के नेता हो, आम आदमी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, देश के किसान हो, नौजवान हो, महिला पहलवान हो, कोई भी वर्ग हो। मोदी सत्ता और तमाम भाजपाई सरकारों के काम करने का रवैया एक ही रहा है कि मेरी लाठी मेरी भैंस, इसके आगे कुछ भी नहीं। तमाम जांच एजेंसियों से लेकर गोदी मीडिया और भाजपा की गालीबाज सेना तक सवाल, आलोचना और विरोध की आवाजों को सुनते ही सब के सब एकदम टूट पड़ते हैं। पिछले 11 सालों में सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी कई बार ऐसी स्थिति बनी। अभी पिछले ही साल जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और पूर्व चीफ जस्टिस ने इस योजना को अवैध घोषित कर दिया, तो पूरा का पूरा भाजपाई सिस्टम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और उनके परिवार को खूब सारी गंदी गंदी गालियां दी गई, उन्हें पाकिस्तान परस्त तक कह दिया गया और कल्पना से परे चीजें कह दी गई। इससे पहले हमने देखा तमाम चीफ जस्टिस रहे, रंजन गोगोई भी थे, इन सब ने सत्ता के पक्ष में बहुत सारे फैसले दिए। और पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से रंजन गोगोई को लेकर एक विशेष कहानी सामने आई कि मोदी के परम भक्त ने ही बताया कि एक कागज दिखाकर नरेंद्र मोदी ने रंजन गोगोई को डरा दिया, धमका दिया, ब्लैकमेल कर दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट में घुसकर। पूरी कहानी नहीं सुने हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा, एकदम आंखें खोलने वाला है। यानी जब तक फैसले अपने पक्ष में आते रहे सब कुछ अच्छा था, जो फैसला पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को भी खूब ट्रोल किया गया। हालांकि फैसलों की आलोचना की जा सकती है, सवाल उठाए जा सकते हैं, मगर अपने ही देश की सबसे बड़ी अदालत को सरिया कोर्ट ऑफ इंडिया कहलवाना, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा कह देना, क्या ये किसी भी रूप में उचित है? क्या ये अपने आप में शर्मनाक नहीं है? लेकिन भाजपाई करते हैं, नफरती चिंटू करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल और राष्ट्रपति को लेकर फैसला दिया तो देश के उपराष्ट्रपति आग बबूला हो गए, कहने लगे कि जजों की कोई जवाबदेही नहीं है, ये कुछ भी फैसला दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कैसे निर्देश दे सकता है? और संविधान जो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकार देता है, विशेष शक्ति देता है पूर्ण न्याय करने के लिए, उसे लेकर भी जगदीप धनखड़ उटपटांग बातें करने लगे और कहने लगे कि ये परमाणु मिसाइल की तरह काम कर रहा है। इसके बाद वक्फ संशोधन मामले में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मोदी सत्ता से कई सारे कठिन सवाल पूछ लिए, जवाब देते नहीं बना तो 7 दिन का समय मांगने लगे और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दिया। फिर क्या था, भाजपाई सिस्टम का पूरा प्लान फेल हो गया। नफरत की जो आंधी उड़ानी थी वो उड़ने से पहले ही थम गई। अब आप सोचिए कि कितना बुरा लगा होगा। नहीं सोच पा रहे हैं तो अंदाजा लगाइए कि मोदी शाह के लाडले सांसद निशिकांत दुबे ने कह दिया कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उन सब के लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है। यानी खन्ना साहब को आए अभी 5 महीना भी नहीं हुआ और उन्होंने पूरे देश में गृह युद्ध करा दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा का MP ये कह रहा है कि देश भर में गृह युद्ध हो रहा है। सोचिए ये कितनी बड़ी नपुंसकता है। जो सरकार में बैठे हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि देश में गृह युद्ध हो रहा है, तो तुम कर क्या रहे हो बैठ के? अब इन सब के पीछे की मानसिकता सिर्फ एक है, सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल
करना, उस पर दबाव बनाना ताकि प्रेशर में आकर सत्ता के पक्ष में फैसला आ जाए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ साफ कहा कि आप मुसलमानों के मामले में गैर मुसलमानों को घुसाना चाहते हैं तो क्या मंदिरों में भी, यानी अन्य धार्मिक मामले जो हैं, संस्थान जो हैं, उनमें भी दूसरे लोगों को घुसाएंगे, मुसलमानों को घुसाएंगे? और भी तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे। हमने पिछली वीडियो में विस्तार से बात किया है, कई वीडियोज इस पर किए हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर उन सबको देखिए। जब केंद्र के वकील जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, 7 दिन का समय आप ले लीजिए, आप जो बात कहेंगे उस पर जवाब देने के लिए याचिकाकर्ताओं को 5 दिन का समय दे दिया जाता है। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। अब अदालत के भीतर 1332 पन्नों के हलफनामे में केंद्र सरकार ने बहुत कुछ कहा है। महत्वपूर्ण चीज़ों को एकदम आसान भाषा में आपको बताते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ प्रावधानों पर कुछ समय के लिए रोक लगाया था, उसे लेकर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये रोक गलत है। यानी सुप्रीम कोर्ट के एक्शन को मोदी सरकार गलत बता रही है। मोदी सत्ता का कहना है कि पहले सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए थी। जब लंबी चौड़ी बातचीत हो जाती तब फैसला लेना चाहिए था। आपको बता दें कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की सरकार कह चुकी है कि हमारा पक्ष सुने बिना कोई फैसला मत लीजिए, और अब कह रहे हैं कि आपने विस्तृत चर्चा के बगैर रोक लगा दी। यानी मोदी सत्ता सुप्रीम कोर्ट के रोक वाले अंतरिम फैसले को ही गलत मान रही है। इनका कहना है कि जब संसद से कोई कानून पास हो गया हो तो उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि संसद में बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा लागू होती है। यानी संसद से कोई कानून बन गया, कोई भी कानून बन गया तो मान लिया जाएगा कि वो संवैधानिक है। ये मोदी सरकार का कहना है। इतना ही नहीं, इनका ये भी कहना है कि विधायी द्वारा लागू की गई विधायी व्यवस्था को बदलना स्वीकार्य नहीं है। यानी आपने ये जो किया ये हमें स्वीकार्य नहीं है। यानी एक बार फिर से वही बात कि संसद सर्वोच्च है, हमने जो कानून बना दिया मान लीजिए कि वो संवैधानिक है। जबकि आपको बता दें कि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है, जब संसद से बने कानून को जांचा गया, उसकी समीक्षा हुई, यू टर्न लेना पड़ा। मगर मोदी सत्ता को लगता है कि मेरी लाठी है तो मेरी ही भैंस होगी। पहले भी इनके मंत्री लगातार कह चुके हैं कि हम चुन कर आए, हम चुन कर आए, जनता ने हमें चुना है। यानी हम चुन कर आ गए तो हम जो करेंगे वो सही है। सही मान लीजिए, सही हो चाहे ना हो, सही मान लीजिए, क्योंकि हम चुन कर आए। 1000 झूठ बोल करके जनता का वोट लिया, बड़े बड़े वादे और दावे करके जनता का वोट लिया, लोगों को टोपी पहनाया, और एक बार चुन के आ गए तो फिर खुद से खुद को चुनने लगे। और अब मान कर बैठे हैं कि हम चुने हुए हैं तो हम जो भी करेंगे वो सही होगा, हमने जो कानून बना दिया वही रहेगा, वही सही रहेगा। ज़्यादातर जो याचिकाएं हैं उनमें संविधान के मौलिक अधिकारों को लेकर सवाल किए गए हैं। आरोप लगाया गया है कि ये जो नया संशोधन कानून है ये संविधान के अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन करता है, जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता मौजूद है। अब सुप्रीम कोर्ट के भीतर केंद्र सरकार ने कहा है कि नया वक्फ कानून किसी भी रूप में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है और संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। मोदी सत्ता का कहना है कि यह अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि संशोधन से धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाएगा। यानी दिन रात अफवाहें फैलाने वाले लोग दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो वक्फ संशोधन को लेकर याचिकाकर्ता अफवाह फैला रहे हैं। आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट के भीतर यह भी सवाल किया गया कि सरकार यह फैसला कैसे कर सकती है कि कौन वक्फ करेगा यानी दान करेगा और कौन नहीं। इस पर सरकार ने कहा कि इस कानून से किसी भी व्यक्ति को वक्फ बनाने के धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मगर सवाल तो ये है कि जब आप 5 साल की प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की पाबंदी लगाते हैं तो बाधा क्यों नहीं है? कपिल सिब्बल ने सदन में पूछा था कि मेरी संपत्ति है, मैं उसको दान करना चाहता हूं यानी वक्फ करना चाहता हूं, मगर सरकार बताएगी, पूछेगी कि आप 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं कि नहीं, यदि हैं तभी दान कर सकते हैं। मैंने आंख मूंद कर ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अपना जवाब दे दिया है और ये भी कह रहे हैं कि हम जो कानून बनाए हैं ये केवल मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। यानी जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार आज तक पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दे पाई, न जाने कितने हजार करोड़ रुपए आए गए, चले गए, खत्म हो गए, आज तक 1 रुपए का हिसाब नहीं दे पाए। जो सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लाकर दुनिया की सबसे बड़ी लूट स्कीम बनाती है, जो सरकार हर आंकड़े में झोलझाल करने की आरोपी है, वो मुसलमानों के वक्फ मामले में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। सरकार ने यह भी कहा कि संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है, विशेष रूप से जेपीसी की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के बाद बने हुए कानून पर। जबकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लेने में और होने में बड़ा फर्क है। बहुमत के आधार पर सत्ता में बैठे लोग कोई भी कानून पास कर सकते हैं, मगर वो कानून संवैधानिक हो इसकी समीक्षा तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। उसका काम है संविधान की व्याख्या करना। जहां तक बात जेपीसी की है तो जेपीसी के भीतर बहुत सारे सदस्यों ने अपनी बात रखी, अपना विरोध जताया। उन चीजों को तो सरकार ने शामिल ही नहीं किया, उन चीजों को तो साइडलाइन कर दिया गया कथित रूप से। और समझने वाली बात यह है कि इसी नरेंद्र मोदी सरकार के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में अवैध घोषित किया गया है। अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड को ही याद कर लीजिए। तो जो कई बार अवैध काम करते हुए पकड़े गए हैं, जिनके चुने हुए राज्यपाल अवैध काम करते हुए
हुए पकड़े गए हैं, तो फिर आप किस तरीके से आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वक्फ जो है ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है बल्कि एक सेक्युलर बॉडी है, और इसमें CWC में कुल 22 सदस्य हैं, जिनमें से अधिकतम 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। वहीं स्टेट WB में यानी राज्यों के वक्फ बोर्ड में कुल 11 सदस्य होंगे, इनमें से अधिकतम 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इसके अलावा बॉडीज के पदेन अध्यक्ष यानी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और संयुक्त सचिव भी मुस्लिम हैं, तो केवल 2 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं, यानी बहुमत मुस्लिम का ही होगा। मोदी सरकार ये मानती है कि वक्फ धार्मिक संस्थानों और पूजा स्थलों तक सीमित नहीं है, ये समय के साथ विकसित हुआ है, इसलिए वक्फ धार्मिक नहीं बल्कि सेक्युलर बॉडी है। इस वजह से वक्फ में गैर मुस्लिमों से संबंधित मुद्दे पर भी निपटान की जरूरत हो सकती है। ये लाभार्थी, पीड़ित या प्रभावित पक्ष भी हो सकता है। यही वजह है कि वक्फ में गैर मुस्लिमों की भागीदारी तय करने के लिए यह प्रावधान किया गया है और अन्य धार्मिक संस्थानों से तुलना ठीक नहीं है। यानी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा था कि क्या आप अन्य धार्मिक संस्थानों में भी मुसलमानों को जगह देंगे। इस पर मोदी सरकार का कहना है कि वक्फ कोई धार्मिक संस्था या व्यवस्था नहीं है। और सुनिए, सरकार ने यह भी कहा है कि हम जो गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्डों और वक्फ परिषद में रखना चाहते हैं, ये समावेशिता का प्रतीक है। यानी वक्फ मामले में मुसलमानों के मामले में गैर मुस्लिमों को घुसाकर नरेंद्र मोदी की सरकार समावेशिता लाना चाहती है। और ये वो सरकार है जिसके 240 में से 1 सांसद मुस्लिम नहीं है। वो सरकार जिसके लोग आए दिन मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देते हैं, जिनके नेता आए दिन कहते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट चाहिए नहीं। ये लोग समावेशिता की बात कर रहे हैं। और सुनिए, सरकार का कहना है कि संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हुए ये सुनिश्चित किया कि वक्फ जैसे धार्मिक बंदोबस्त का प्रबंधन किया जाए और उसमें जताया गया भरोसा कायम रहे। यानी एक जगह धार्मिक बंदोबस्त का मैनेजमेंट करने की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह कह रहे हैं कि ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसकी तुलना अन्य धार्मिक संस्थाओं से नहीं की जा सकती। एक बार फिर से सुनिए, केंद्र सरकार ने कहा कि संसद ने धार्मिक दान जैसे वक्फ की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए कार्रवाई की। यानी मान रहे हैं कि धार्मिक दान की व्यवस्था है ये, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये सेक्युलर बॉडी है, ये सिर्फ धार्मिक व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि जितनी भी याचिकाएं लगाई गई हैं उन सब का आधार गलत है, ये सब झूठा दावा करती हैं। हमने जो संशोधन किया है उसे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है। और तो केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देना ही न्यायिक समीक्षा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। यानी कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने मोदी शाह की जोड़ी ने अपने आप को ईश्वर से भी ऊपर मान लिया है। इनका मानना है कि हमने जो कर दिया, हमने जो बना दिया वही सही है। हमारे बनाए कानून को चुनौती देना भी न्यायिक समीक्षा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। यानी ध्यान रखिए, इनका ये मानना है कि हमारे कानून के खिलाफ जो लोग याचिका लेकर गए हैं वो भी गलत कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दिया ये भी गलत है। यानी सब गलत हैं, हम खाली सही हैं। मोदी सत्ता ने कहा है कि वक्फ के कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग करके निजी और सरकारी संपत्तियों का अतिक्रमण किया गया है। तो सवाल यह है कि यदि अतिक्रमण किया गया है तो अदालतों के दरवाजे खुले हैं, जाइए, कौन रोक रहा है। नाक पर मक्खी बैठ जाए तो उसे हवा मार के उड़ा देते हैं, तलवार से नाक नहीं काट देते, और आप तो पूरी गर्दनें काटने पर तुले हुए हैं। तो फिलहाल सरकार ने जो जवाब दिया है अपने हलफनामे में, उसका मूल यही है कि मोदी सत्ता ये मानती है कि हम ही हम हैं और कोई नहीं है। हमारे पास बहुमत है, हमने संसद से इस कानून को पास कराया, यानी हमने जो किया वो सब सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई कुछ प्रावधानों पर वो गलत है। जितने याचिकाकर्ता हैं सब गलत हैं, सब गलत बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, सारी याचिकाओं को खारिज कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट आपको इस तरह से रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। हलफनामे से जो भाव निकल रहा है वो यही नजर आता है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये बता रही है कि हम जो बना दिए वो सही है, आपने जो रोक लगाया वो गलत है। पहले पूरे मामले की लंबी चौड़ी सुनवाई कर लीजिए, तब फैसला करिए। मगर सवाल ये है कि लंबी चौड़ी सुनवाई ही तो पूरी प्लानिंग है, ताकि जब तक ये सब हो हम पूरे देश में तांडव मचा सकें, हिंदू मुसलमान का प्रोपेगेंडा चला सकें, जगह जगह उपद्रव मचा सकें। और जब तक सुनवाई होगी, फैसला आएगा, वैध अवैध की जांच होगी, तब तक नफरती एजेंडा सेट हो जाएगा। जरा सोचिए, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून के होते हुए जगह जगह मस्जिदों के सर्वे के आदेश होने लगे, सर्वे शुरू हो गए, दंगे भड़कने लगे, तो अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक न लगाता फिर अब तक देश भर में नफरती चिंटुओं ने कितना तांडव मचा दिया होता। आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में वहां की सरकार ने कार्यक्रम शुरू कर दिया। वैसे ही देखिए कश्मीर की घटना को लेकर कहा तो मोदी शाह राजनाथ सिंह का इस्तीफा मांगना चाहिए, और नफरती चिंटू मुसलमानों के पीछे पड़ गए। यानी कुल मिलाकर प्लान यही नजर आ रहा है कि किसी भी तरीके से इस कानून को लागू करने के लिए कुछ महीने का वक्त मिल जाए, और कुछ महीने में तो नफरतबाज पूरे देश में आग लगा ही देंगे।
फिर चाहे इस कानून पर रोक लगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वक्फ संशोधन नफरती चिंटुओं को दोनों हाथों में लड्डू पकड़ाता है। आरोप है कि इसके माध्यम से वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने का प्लान है, यानी जेब भरेगी, और हिंदू मुसलमान करने का भी प्लान है, यानी एक साथ दो निशाने साध लिए जाएंगे। वैसे मुझे जहां तक अंदाजा है, जैसा जवाब सुप्रीम कोर्ट के भीतर केंद्र सरकार ने दिया है और जो 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जो सवाल पूछे, इन सवालों के जवाब कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं मिलते हैं। अब 5 दिन बाद याचिकाकर्ता अपना जवाब देंगे, तो एक बार फिर से सवाल जवाब के मामले में मोदी सत्ता की गाड़ी डगमगाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब हम जैसे लोग इतनी आसानी से सत्ता के जवाब में छेद ढूंढ सकते हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील मैदान में उतरेंगे, फिर यह हलफनामा और इसका जवाब कितनी देर टिकेगा। यानी सोशल मीडिया पर चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट गालियां देने, ट्रोल करने, उसे बदनाम करने की कोशिशों का दबाव अगर नहीं लेता है तो मोदी सत्ता इस मामले में टिक पाने की हैसियत में अभी भी नहीं है। बाकी जो होगा वो 5 तारीख को पता चलेगा ही। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।